नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th है भारतीय वन बुक के शुरू कर रहे हैं। ये पहली क्लास है और उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आइए हम लोग क्लास 9th है भारतीय वन बुक से पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, है ना, रियल नंबर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संख्या के बारे में आपको बता दें कि संख्या अंकों से मिलकर बनती है। हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक 0 से लेकर के 9 तक डिजिट हैं और इन्हीं डिजिट का प्रयोग करके हम लोग अंकों का संख्याओं का निर्माण करते हैं। वास्तविक संख्या में क्या होता है, देखिए, ये वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे जनरली हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे किस से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे संख्या के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। 1 का एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, 1 का ए, इसके बाद हम लोग इसकी डिटेल जानकारी लेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थी, है ना। इस संख्या को भगवान की देन कहा जाता है, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग गणना के लिए करते हैं, गिनती के लिए करते हैं, है ना, आम गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि हम लोग जहाँ से गणना शुरू करते हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ को गिनने के लिए हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं, है ना। और यही हमारा क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या में एक से लेकर के आम गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्या, इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आम गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्या को आम गणना प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को जनरली n से डिनोट किया जाता है। इसे n से सूचित करते हैं। अगर हमें प्राकृत संख्याओं का समूह मिलेगा तो इसे किससे सूचित करेंगे, n से सूचित करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, आपको भी पता होगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी चीज़ क्या होता है, जहाँ से वह शुरू होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। लेकिन बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या निकालना संभव नहीं है। ठीक है, छोटी प्राकृत संख्या हम लोग 1 है, जबकि बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या को निकालना संभव नहीं है। यानी बड़ी संख्या, अगर पूछा जाए कि बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो ये संभव नहीं है, यानी असंभव कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला हमारे पास है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहते हैं, तो प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, यानी सभी संख्याएं 0 से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं, सबके सब क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। अगर इसे हम डिफाइन करने की बात करें तो इसे हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में
प्राकृत संख्याओं के समूह में जब शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण का मतलब है कि जितनी भी संख्याएं हैं सब के सब शामिल है इसमें, यानी 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा, अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, या इसके समूह को W से सूचित करते हैं। इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ये सब हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। अगर हम लोग क्या करें 1, 2, 3, 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। यहाँ से हम लोगों को ध्यान देना ये है कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक गई है, जबकि ये संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत तक गई है। अच्छा, हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं, यहाँ से संख्या देखिए, ये संख्या कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सबके सब पूर्ण संख्या है ना। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सबके सब पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में एक 0 भी शामिल है जो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सबके सब पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन जितनी पूर्ण संख्याएं हैं सब प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि प्राकृत संख्या में तो 0 शामिल नहीं है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं है ना, तो प्राकृत संख्याएं जितनी भी रहेगी सबके सब पूर्ण संख्या होगा, और पूर्ण संख्या जितनी है वो सबके सब प्राकृत संख्या नहीं है। ये मैं यही समझाना चाहता था। आइए पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या हम लोग किसको कहेंगे? तो पूर्ण संख्या जनरली 0 से शुरू होता है। अगर पूर्ण संख्याओं में हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें, ठीक है, इसे डिफाइन कर सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के समूह में जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे ये हमारा पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, और ये हम लोग जितनी भी पूर्ण संख्या है उसका माइनस वाला साइन ले लें। ठीक है, -1, -2, -3 है ना, और भी संख्या ले सकते हैं। तो ये ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या मिल करके पूर्णांक संख्याओं का निर्माण करता है। ये 0 जो है ये न तो धनात्मक है, ठीक है, इसे हमें ध्यान में रखना है। ये न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, ना तो ये प्लस में होता है और न ही ये माइनस में होता है। पूर्णांक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया। एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। एक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है
ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग किसको कहते हैं? जो संख्याएं हमारा प्लस में होती है, ठीक है, जिनके आगे धन चिन्ह लगा होता है, वो हमारा क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जीरो से बाद की जो संख्याएं हैं वो सब के सब धनात्मक है, और उसी को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, है ना, डॉट 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 अनंत तक जाएगा। फिर इधर से ऋणात्मक पूर्णांक में क्या है? -1 -2 -3 -4, ये भी डॉट 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 होकर के कहाँ तक जाएगा? इन्फिनेटिव तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये इन्फिनेटिव का साइन होता है, ठीक है। आइए पूर्णांकों को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। देखिए कैसे हम लोग पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो इसे दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक सरल रेखा लेंगे, ठीक है। एक सरल रेखा लेंगे और एक सरल रेखा पर बीच में हम लोग क्या लिखते हैं? 0 लिख देते हैं। और इसके बाद 0 के दाहिने तरफ 1 प्लस में, 2 प्लस में, 3 समान दूरी पर, बराबर बराबर दूरी पर, 4 प्लस में, 5 प्लस में होता है, ठीक है। और ऐसे ही इन्फिनेटिव तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। और इधर हम लोग माइनस इन्फिनेटिव तक जाएंगे। जैसे बराबर बराबर दूरी पर -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, -4 लेंगे, -5, और ये हमारा माइनस इन्फिनेटिव, और ये इधर प्लस इन्फिनेटिव। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए, यही वाला जो हमारा पूर्णांक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और इधर का जो पूर्णांक है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। भिन्न, भिन्न जनरली किसी हिस्से को दर्शाता है ना। कोई वस्तु है ना, या कोई भी चीज़ है जिसका अगर किसी हिस्सा को दर्शाना रहेगा तो ये कौन दर्शाता है? कौन सी संख्या दर्शाती है? तो भिन्न दर्शाता है। देखिए भिन्न में दो चीज़ें होती है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए को जब बी से भाग दिया जाता है तो वो भिन्न ही कहलाता है। ए बटा भी एक प्रकार, ए बटा बी भी क्या है? एक प्रकार का भिन्न है। तो भिन्न में क्या होता है? ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें कि ए को बी से भाग दें, ठीक है, ए को बी से भाग दें, इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बटा बी। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? अंश। और बी क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, ठीक है। अंश को हम लोग नोमिनेटर भी कहते हैं, है ना, न्यूमरेटर। और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं इसका। 1/2, -3/4, 6/8, है ना। तो ये सब क्या है? भिन्न है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q के रूप में हो, लेकिन q 0 के बराबर ना हो, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। p/q के रूप में होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में ये 5/4 है, ठीक है, ऊपर वाला p और नीचे वाला q। तो ये हमारा जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। 6/5 ले लेते हैं, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। 2/3
3, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि 5/0, 6/0, तो ये हमारी परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है। और एक बात याद रखना कि परिमेय संख्याएं हमेशा सरलतम रूप में ही होती है। यानी सरलतम रूप का मतलब है उसे सरलतम रूप में ही रखना चाहिए। जैसे 6/8 है ना, तो ये परिमेय संख्या इस रूप में भी रह सकता है, लेकिन इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे हम लोगों को हटाना रहता है। जैसे ये देखिए 2 गुने 3 है और ये 2 गुने कितना है 4, तो ये हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इससे 6/8 परिमेय संख्या है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/4। क्लियर है। आइए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अभी हमने आपको बताया था सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। देखिए कैसे होती है, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, लेकिन हम लोग को प्राकृत हो गया। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, आप बता सकते हैं। पूर्ण संख्याएं होती है 0 से शुरू। कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो यहाँ हम लोग ये देख सकते हैं कि देखिए ये 1 है, यहाँ की बाद की संख्या यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, वो पूर्ण संख्याएं 1 से लेकर के, लेकिन इसमें देखिए एक 0 शामिल है पूर्ण संख्याओं में, तो ये तो प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ जितनी प्राकृत संख्याएं हैं सब के सब क्या है, पूर्ण संख्याएं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है और 0 प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सब के सब पूर्णांक होती है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। तो जितना भी प्राकृत संख्या है तो 1 से लेकर के अनंत तक है ना, ये पूर्णांक संख्या भी है। लेकिन अगर कहें कि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं, ये संभव नहीं है, ये गलत है ना। इसका भी उल्टा गलत है, इसका भी उल्टा गलत है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में तो 0 भी शामिल है और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जितने भी पूर्णांक संख्या वो प्राकृत संख्याएं नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सबके सब क्या होता है, पूर्णांक होता है। मतलब 0 से पूर्ण संख्याएं शुरू है, तो जब 0 से पूर्ण संख्या शुरू है तो पूर्णांक, तो इस पूर्णांक भी इसमें शामिल है ना। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सबके सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब कि पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि माइनस में पूर्णांक संख्याएं होती है जो पूर्ण संख्या नहीं है। चौथा कॉन्सेप्ट है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या हम लोग किसको कहते हैं, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, तो इसको -1/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में तो है, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्याओं को हम लोग पूर्णांक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, जैसे ये देखिए 2/3 है ना, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है ना, पूर्णांक नहीं है। पांचवा कॉन्सेप्ट प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। जितना भी भिन्न है सबके सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो समतुल्य परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या का ही वही रूप है ना, जो परिमेय संख्या। जैसे आइए देख समझते हैं इसको, 4/5 है तो हम लोग ले लेते हैं 8/10, 12/15। तो ये देखिए ये जितनी भी संख्याएं हैं सब समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य कैसे है, क्योंकि इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसे अगर हम लोग हटाएंगे तो इसका रूप 4/5 के रूप में ही आएगा। इसे हटाते हैं तो 4 और ये 5, इसे 3 चौके 12 और 3 पचे 15। देखिए ये यहाँ से 4/5 है, 8/10 का भी मान 4/5 है और इसका भी मान कितना है, 4/5। तो समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या का ही एक रूप है, भले ही वो हमें दिखने में अलग होता है लेकिन वो अलग
नहीं होता है। यानी कि अगर कहें कि 12/14, ठीक है, 12/14, तो इसका जो सरलतम रूप होगा, ठीक है, इसका जो सरलतम रूप होगा, है ना, और ये वाला संख्या दोनों क्या होगा, समतुल्य परिमेय संख्या होगा। जैसे सरलतम रूप इसका क्या होता है, 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका समतुल्य परिमेय संख्या ये भी है, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर हमारे द्वारा बताया कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी दिखाई दे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, और अगर अच्छी लगती है तो आपका जो फ़र्ज़ बनता है वो कर सकते हैं। धन्यवाद।